आदमी है। प्लीज उपसभापति महोदय, चाहे इसमें हमारा वक्त खराब हो गया जी, पहले तो वहां पे बोर्ड में टाइम पता होना चाहिए बोलने वाले को कि मेरा कितना समय 12 मिनट बोल चुके हैं, हमारे पास रिकॉर्ड है। वो नहीं है, हमको तो पता होना चाहिए ना। मैं बता रहा हूँ इसके, मैं आपके पास आई बार थोड़ी पूछूंगा कि मेरा कितना समय हुआ। मैं बताऊंगा ना, इसके लिए हूँ आनंद जी। वहां दिखना चाहिए। वहां किस कारण नहीं दिखा ये आप उनसे बेहतर जानते हैं। क्या मुझे नहीं मालूम। आपके जैसा व्यक्ति नहीं सर, मुझे नहीं मालूम। मैं सम्मान के साथ कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। कंटिन्यू। खैर, क्योंकि दोनों सदनों में बोर्ड है, एक ही सदन में नहीं चलना चाहिए। तो ये जिक्र मैं कर रहा था कि मंत्री जी ने कि कितने बेड्स का इंतजाम हो गया। मैं वहीं पे विराम लगा था मेरी बात को। इससे एक बात स्पष्ट हुई माननीय उपसभापति महोदय कि देश में जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है वो कमजोर हुआ था। ये आज नहीं हुआ, बरसों से है। और वो चीज सामने आई कि 70% जो बेड्स हैं आईसीयू के, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में थे और सरकारी अस्पतालों में केवल 30%। इस महामारी के बाद मेरा सरकार से आग्रह है कि राज्यों से बात करके पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, क्योंकि सरकारी अस्पतालों ने गरीबों का उपचार किया और जहां 30% बेड हैं वहां 70% मरीज पब्लिक हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने पूरे देश में संभाले। इसलिए समय आ गया। इससे हमको कई सबक मिले, कड़वे अनुभव भी हुए देश को, समाज को, शासन को, प्रशासन को, कि भविष्य के लिए इसको सुधारें और उसके लिए अभी से कोई एक्शन प्लान बनाएं और उसको लागू करें। बताएं कि हम ये इतने वर्षों के अंदर इस कमी को पूरा करेंगे। कुछ दवाइयों का जिक्र आया, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, उसको बदनाम करने के लिए लैंसेट मैगजीन में एक आर्टिकल छपा जो बाद में उनको वापस लेना पड़ा क्योंकि वो बिल्कुल फैब्रिकेटेड था। उसके में हमने क्या प्रतिक्रिया दी कि जिस देश के अस्पताल का नाम लेके ऑस्ट्रेलिया का वो आर्टिकल छपा, उनके खिलाफ हिंदुस्तान में भी मुकदमा करना चाहिए, क्योंकि ये ड्रग लॉबी, जो फार्मा लॉबीज हैं, क्योंकि सस्ती दवाई है जिससे बचाव हुआ, उसको खराब करने के लिए हुआ। और ऑस्ट्रेलिया ने इस पे एक्शन लिया, वहां की सरकार ने एक्शन लिया। भारत सरकार को भी इस पे जो उचित कार्रवाई है वो करनी चाहिए। माननीय, जो दवाइयां बताई रीपर्पस, स्वास्थ्य मंत्री ने खास तौर पे उसमें एक का जिक्र नहीं, फाविपिरावीर का जो फेबीफ्लू है, शायद गलती से छूट गया, उसको शामिल करिए। और जो रेमडेसिविर का जिक्र किया, टोसिलिजुमैब का जिक्र किया, एक गिलियड कंपनी बनाती है, एक रोशे बनाती है, मल्टीनेशनल्स, 1-1 लाख रुपए में टोसिलिजुमैब गई है ब्लैक मार्केट में। हमने सरकार को आगाह किया, मैंने ये बातें पहले भी उठाई थी, सदन आरंभ नहीं हुआ था। पूरे देश में लोगों को घबराहट थी और मानसिकता है कि महंगी दवाई है, शायद उससे ठीक हो, हालांकि उससे बेहतर दवाइयां थी। आईसीएमआर ने अपने प्रोटोकॉल जारी किए हैं जिसमें ये बातें सामने आई हैं। मंत्री महोदय ने एक और जिक्र किया सेप्सीवैक का, कि उसकी फेज 2 ट्रायल पूरी हो गई है। सेप्सीवैक इज मेड फ्रॉम माइक्रोबैक्टीरियम W. Microbacterium W has been used by this country for leprosy vaccine, which was CSIR funded project developed by Dr. Talwar of AIIMS. Then for the polio vaccine, the same Microbacterium W now is being used again for Sepsivac, and that is being it is a repurposed medicine. I would like to know from the health minister whether this will also be used as a prophylactic for innate immunity, and when the trial will be completed of Sepsivac for phase 3. Lastly, only on medicine, there's another old medicine which was first produced in India and that is called colchicine, which was again used for... Will you just wait? Sir, sir. The time that was announced by the deputy chairman was originally allocated. After the members spoke to me, I said it will be extended further. But the members are keen to know the specific time.
so that the office also works out and all. So I said 2.5 hours time has been allocated, extended by 1 more hour, and then again some members came and told, sir, that includes even the reply also. So now, after hearing them, I have come to the conclusion, 3.5 hours will be for members, and the remaining time will be for the ministers to reply. Okay, that's the please. Please see to it that the debate goes on smoothly, time is not lost. Accordingly, parties can revise their time and then intimate the table office. Okay, please. माननीय उपसभापति महोदय, मैंने उस दवाई का जब जिक्र किया, कॉल्चिसिन का, जो 125 साल पहले गाउट के लिए इस देश में बनी थी अंग्रेजों के वक्त में, आज कॉल्चिसिन पे दोबारा ट्रायल शुरू हुई है 3 महीने पहले, और हिंदुस्तान में नहीं, एक साथ 5000 मरीजों पे शुरू हुई, और वो हुई मैड्रिड में, मॉन्ट्रियल में, न्यूयॉर्क में, बर्लिन में। उसके बारे में जानकारी बताएं। भारत में भी वो शुरू हो गई। स्वास्थ्य मंत्री ने कॉल्चिसिन का जिक्र नहीं किया, ये मैं उनकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, कृपा करके उसके बारे में भी बताएं। माननीय, यहां मैं कहूंगा जहां स्वास्थ्य मंत्री का, स्वास्थ्य मंत्रालय का, ICMR का, CSIR का है, हमको धन्यवाद करना चाहिए हमारे वैज्ञानिकों का, साइंटिस्ट का, संस्थाओं का, जिन्होंने कम समय में रीपर्पज मेडिसिन के लिए जिस चीज की जरूरत थी, और वो जो इंग्रेडिएंट्स जो चीन से आते थे, 1-2 दवाइयां ऐसी हैं जिसकी जरूरत पड़ी, और भारत की सरकार के, हमारे जो देश के संस्थाएं हैं, उन्होंने उनको बनाया, उपलब्ध कराया, CSIR ने, IICT हैदराबाद ने। तो ये मैं बात सदन में रखना चाहता हूं कि ये देश सराहना करती है, और साथ साथ अपनी संस्थाएं की, जिस तरह एम्स है, दूसरे अस्पताल हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, उनको भी ये देश उनको धन्यवाद करता है। हम कृतज्ञ हैं जिस ढंग से, बहादुरी से उन्होंने काम किया। अंत में एक बात जरूर कहूंगा, पर वो बात अंतिम का मतलब संक्षिप्त नहीं है। वो बात है माननीय उपसभापति महोदय, लॉकडाउन की। लॉकडाउन की आवश्यकता हुई, पूरी दुनिया में हुआ, पर क्या हम तैयार थे? मैं कोई आरोप नहीं लगाता, क्योंकि तैयार तो पूरी दुनिया नहीं थी, पर राज्यों के साथ बातचीत करते, राज्यों को सचेत करते, ताकि वहां का प्रशासन, इस देश में है, प्रशासन की पूरी कड़ी है जो सब डिवीजन तहसील तक जाती है, ताकि यहां पे गृह मंत्रालय राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक करके, चाहे टेलीकॉन्फ्रेंस करके, उनको बताते कि अपने अपने जिला के अंदर तैयारी करें। हर जिला में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, DC हैं, और DCs आगे जाके अपने SDM से बात करते, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स लगते, कहां क्वारंटाइन सेंटर है, जहां लोकल SHO को और SDM को मालूम होता है, तहसीलदार को मालूम होता है कि लेबर के कैंप कहां हैं, कंस्ट्रक्शन लेबर के कैंप कहां हैं, कितने लोग वहां पर हैं। वो नहीं हुआ था, इसलिए एकदम से जो 4 घंटे के अंदर हुआ, रेलगाड़ियां बंद, बस बंद, उससे बहुत तकलीफ हुई। जो भारत की तस्वीरें बाहर गई, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। सैकड़ों हजारों किलोमीटर लोग पैदल चल के गए। 34 मिनट्स पार्टी जो लोग मरे हैं शेड्यूल से, आप 20 मिनट्स बोल चुके हैं। अभी मुझे नहीं, मैंने तो देखा नहीं घड़ी। नहीं, आपने नहीं देखा तो हम देख रहे हैं। प्लीज मैं खत्म करता हूं। तो मुझे यही कहना है कि वो तस्वीरें जो हमारे माइग्रेंट लेबर हैं, जिनको कष्ट हुआ, जो क्वारंटाइन सेंटर्स अगर पहले तैयारी होती, बने हुए होते, तो शायद गांव में जो चली गई है ये बीमारी ना जाती। जिस तरह से लोगों को सफर करना पड़ा, ट्रकों के अंदर, जो सीमेंट के मिक्सर्स हैं उसके अंदर, जिस तरह से स्टेशनों पर मां मर गई और बच्चा उनका कपड़ा उतार रहा है। और यहां कहा गया, मैं सरकार से आग्रह करता हूं, जो इसी सत्र में जवाब आया है कि कितना माइग्रेंट वर्कर मर गया, उसकी कोई जानकारी नहीं, इसलिए कोई कंपेंसेशन नहीं। ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात मैं कहूंगा। आपके पास क्यों आंकड़े नहीं है? हर राज्य को पता है कौन लोग मरे हैं उसमें, उनको मुआवजा दिया जाए। आगे के लिए एक नेशनल डेटा बेस बनाइए आप कि माइग्रेंट वर्कर कहां हैं, देश के किस जगह पे हैं, उनका सारों का रजिस्टर हो। और जो गरीब लोग हैं, शहरों में रहते हैं,
और ये लोग जिनको खाद्य सुरक्षा नहीं मिली, राशन नहीं मिला, उसके लिए आगे के लिए आप प्रावधान करें जो सरकार कर रही है कि इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड्स इस पे होने चाहिए। ये एक विषय ऐसा है माननीय उपसभापति महोदय, मैं बात को विराम देते हुए एक चीज जरूर कहूंगा कि ये 2.5 घंटे और 3 घंटे की बात नहीं, यहां हम जनता के प्रतिनिधि और राज्यों के प्रतिनिधि हैं। हम